आपने पूछा शास्त्र का सार क्या है? बोले भगवान का नाम ही शास्त्रों का सार है। भगवान के अवतार आपने पूछे, भगवान के 24 अवतार गिनाए गए हैं, जिसमें से भगवान का पहला अवतार है सनक सनंदन सनातन सनत कुमार 4 ऋषि। दूसरा भगवान का अवतार है वराह अवतार। तीसरा भगवान का अवतार है नारद जी का आवेश अवतार। चौथा भगवान का अवतार है नरनारायण का अवतार। पांचवा भगवान का कपिल देव जी का अवतार है। छठवां भगवान का यज्ञ अवतार है। सातवां भगवान का ऋषभदेव जी का अवतार है। आठवां भगवान का दत्तात्रेय अवतार है। चंद्रमा जी के पुत्र चंद्रांश दत्तात्रेय यानी ब्रह्मा विष्णु महेश जो हैं वह अत्रि जी के पुत्र बने, उन्हीं को दत्तात्रेय कहा जाता है। और वो दत्तात्रेय स्वरूप में नारायण बैठे हैं, पर उनके यहाँ अलग अलग रूप में अत्रि जी के 3 पुत्र हुए थे। तो शिवांश से दुर्वासा जी हैं। अत्रि जी के पुत्र कौन है? दुर्वासा जी हैं। तो भगवान शिव जो है, शिव का अंश अत्रि जी में है, शिव का अंश दुर्वासा जी में है, अत्रि जी के पुत्र हैं। भाई अत्रि जी जो अनुसुईया जी हैं, अत्रि जी की पत्नी, भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों आए थे परीक्षा लेने के लिए, तो तपोबल के प्रभाव से तीनों को पुत्र बना लिया था। वो 3 पुत्र कौन कौन से हैं? बोले शंकर जी का अंश है दुर्वासा जी, और नारायण का अंश जो है वो है चंद्रमा जी। नहीं, नारायण का अंश हो गए अपने कौन? दत्त भगवान, और ब्रह्म अंश हो गए चंद्रांश। चंद्रमा भी अत्रि के पुत्र हैं। तो 3 पुत्र हैं, इसलिए इनको त्रिपुंड कहा जाता है, 3 देव कहा जाता है। तीनों का स्वरूप एक प्रभाव है। इनको दत्तात्रेय का दत्तक पुत्र दत्तात्रेय कहा जाता है। अत्रि के पुत्र दत्त हैं, दत्तात्रेय भगवान है। तीनों का आवेश इनमें है, ब्रह्मा विष्णु महेश के। और यही दत्तात्रेय भगवान नारायण के अवतारों में आते हैं। 8वां अवतार। 9वां भगवान का पृथु अवतार है। वह पृथु राजा भगवान के अंश से प्रकट हुए थे। कौन से पृथु भगवान? साधारण नहीं है पृथु भगवान। पृथु भगवान कौन है? बोले पृथु भगवान के ही कारण इस वसुंधरा का नाम पृथ्वी रखा गया है। ये पृथ्वी कौन है? बोले पृथ्वी कौन ने कहा? बोले पृथु भगवान ने। पृथु भगवान ने ही पृथ्वी का उद्धार किया है, दोहन किया है पृथ्वी का। पृथ्वी ने सब रसों को ग्रहण करके इसको निर्जन बना दिया था। भागवत जी में लिखा है, यह बिल्कुल अखंड ऐसी पड़ी थी, इसमें अनाज नहीं हो रहा था। वही पृथु महाराज ने इसको, पहले इसमें बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें, बहुत बड़े बड़े पहाड़ थे, इन्होंने खंड खंड करके इस पृथ्वी को पृथु महाराज ने पुत्री बना करके दोहन करके और इसको समतल करके पृथ्वी नाम दिया है। वो भगवान के अंश अवतार है। 10वां भगवान का मत्स्य अवतार है। 11 भगवान का कच्छपवां अवतार है, कच्छप। 12वां भगवान का धन्वंतरी अवतार है। 13वां भगवान का मोहिनी अवतार है। 14वें भगवान का नरसिंह अवतार है। ओम नमो भगवते नरसिंहाय नमस्ते तेजसे आविराविर वज्रक वज्रदृष्ट कर्माशयान नमो तंदय रमो रंधय तमो ग्रस ग्रस स्वाहा। बोले नरसिंह भगवान की। भगवान का नरसिंह उग्र अवतार है, 15वां। 24 अवतारों में जहां से हम आए हैं नरसिंह भगवान की तरह से, प्रेम से बोलना पड़ेगा। 15वां भगवान का कौन सा अवतार है? तम बटुम वामनम दृष्ट्वा
माना महर्षया कर्माणि कारयामासु पुरस्कृत्य प्रजापति। 15वां भगवान का कौन सा है? तम बटम वामनम दृष्टवा, भगवान का वामन अवतार। बोले वामन भगवान की। अब 16वें पे आ गए। 16वां भगवान का कौन सा अवतार? जब क्षत्रियों ने अधिक अत्याचार किया और ब्राह्मणों को उनकी धरा पर जो उनको मिलना चाहिए था उनको न तपस्या भी नहीं करनी थी, उन क्षत्रियों ने तो उनको सन्मार्ग दिखाने के लिए भगवान ने 21 बार जिस वसुंधरा को क्षत्रिय विहीन किया, ऐसे भगवान परशुराम 16वें अवतार के रूप में आए। बाद में द्वापरांत भगवान ने 17वें अवतार में भगवान ने क्या किया? बोले कलयुग के प्रभाव से लोग जो हैं वेदों को कम धारण कर रहे हैं, वेदों को ज्यादा धारण नहीं कर पा रहे हैं, इनकी बुद्धि कम हो रही है। तो बोले उन वेदों का विस्तार करने के लिए भगवान ने व्यास अवतार धारण किया। बोले व्यास जी भगवान की। 18वां भगवान का कौन सा अवतार है? कि गुरुवर थे त्यक्तराज्यो विचरदनुवनं पद्मपद्भ्यां प्रियायः पाणस्पर्शक्षमभ्यां व्रजतपतर्जो यो हरिन्द्रानुजाभ्यां वैरूप्याच्छुर्पणख्या प्रियविरहरुसारोपितभ्रूभृजम्रः त्रस्त्राब्धिर्वद्सेदु खलदवदनः कौसलेन्द्रो वतान्नः। 18वां भगवान का अवतार है जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी, सो असनाम राम असनामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। भगवान श्री राम आए। बोले रामचंद्र भगवान की जय। कौन सा अवतार है भगवान का जी? 18वां। ध्यान से सुनते जाना भैया। 19वां अवतार कौन सा है? एक बार क्या हुआ था, बोले जो कौरव ज्यादा आगे पीछे हो रहे थे, बोले जी यदुवंशी जो हैं ये हमारी पैर की जूती हैं, कौरव कह रहे थे। तो ऐसी लात मारी पृथ्वी में कि पृथ्वी धस गई, पीछे पिछल गई। ऐसे भगवान 19वें रूप में शेष बलराम के रूप में प्रकट हुए। बोले बलराम भगवान की जय। आज भी दिल्ली खिसकी हुई है, नीचे की ओर बह रही, यमुना जी ऊपर से बह रही। और 20वां अवतार कौन सा है?
अब 20वां अवतार तो आनंददायक है। बोले कृष्ण भगवान की जय। जिसकी धरा पर बैठे हैं उसी का 20वां अवतार है। तो 20वें में भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। 21वां कौन सा अवतार है? प्रातस्मरामि भवभीति महार्दिशान्तैः नारायणं गरुडवाहनमब्जनाभं ग्राहाभिभूतवरवारणमुक्तिहेतुं चक्रायुधं करुणवारिजपत्रनेत्रं प्रातरनमामि मनसावति साजमूर्धनापादारविन्दयुगलं परमस्य पुंसा नारायणस्य नरकारणवतारणस्य पारायणप्रवणविप्रपरायणस्य प्रातर भजामि भजताम भयंकरं तं प्राग सर्वजन्म कृतभाव भयापहत्यैः यो ग्राहवक्त्रपतिदांघ्रि गजेन्द्र घोर शोक प्रणाशन करो धृत संघ चक्र। बोले हरि भगवान की जय। 21वां अवतार भगवान का हरि अवतार है। 22वां हंस अवतार है। 23वां बुद्ध अवतार है और 24वां होगा भगवान का कल्कि अवतार। ऐसे भगवान के 24 अवतार गिनाए हैं। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। भगवान के 24 अवतार हैं पर इनमें अंतर कोई नहीं है। आप किसी को अंश कहेंगे, किसी को कला कहेंगे, किसी को आवेश कहेंगे, पर हैं सब एक ही सृष्टि में भगवान ने अनेक अवतार धारण किए हैं। पर उद्देश्य क्या था? बोले दैत्यों को मारने के लिए भगवान नहीं आए हैं। भगवान यदि आए हैं तो भक्तों में प्रेम बांटने के लिए आए हैं। कंस को मारने के लिए यदि भगवान आते तो भगवान अपनी दृष्टि पलट थोड़ी सी तेज कर देते तो भयंकर तो वो पूरा वो डूब जाता। भगवान केवल हुंकार करते तो वो कंस मर जाता। भगवान कंस को मारने के लिए थोड़ी आए हैं। भगवान तो ब्रजवासियों में प्रेम लुटाने के लिए आए हैं। भगवान नहीं आते तो हम ब्रजधाम में आगे कथा करते क्या? तो भगवान यहां पर प्रेम बांटने के लिए आए हैं। ऐसे भगवान के कितने स्वरूप हैं, कितने भगवान के स्वरूप हैं। इनमें तो श्रेष्ठ दो ही हैं, श्री राम कृष्ण। इनमें मन लगाओ क्योंकि यह द्वापरांत में भगवान कृष्ण अवतार धारण किया था, इसलिए इनकी महिमा अधिक है। अंतर नहीं है कि राम छोटे हैं कि कृष्ण बड़े हैं। इनकी महिमा इसलिए ज्यादा है क्योंकि राम त्रेता में हुए थे, कृष्ण द्वापरांत हुए हैं। इसलिए भगवान कृष्ण अभी कुछ ही समय हुआ है तो इनकी भक्ति, इनकी कीर्ति ज्यादा विख्यात है। पर राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निवेश। भिन्न मूर्ति नेक रूपान सर्वदेव नमस्कृतान। ये 24 अवतारों का वर्णन है। किसको पूजें किसको ना पूजें ये आपका प्रश्न है। पूजा सबकी करो पर जो है